और अब वक्त है टॉप 100 खबरों का। पहली खबर, दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा हुआ है। अपार्टमेंट में आग लगने से पिता और 2 बच्चों की जान चली गई है। जान बचाने के लिए बालकनी से कूदे तीनों लोग, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। दिल्ली की मंगोलपुरी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। केरल तट के पास जहाज में लगी बेकाबू आग बुझाने की कोशिशें जारी, 4 लोग झुलसे। बीते 24 घंटों से जहाज में आग लगी है। आईएनएस सूरत ने जहाज में फंसे 18 क्रू मेंबर्स को बचा लिया है। राजस्थान के अलवर में मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, कोई हताहत नहीं हुआ है। उत्तराखंड के करौली जिले में बालाजी मंदिर के पास पहाड़ों पर अचानक लगी आग, सैकड़ों पेड़ जलकर हुए खाक। राजा मर्डर केस में एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव खुलासा, साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने चलाया ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून के तहत पुलिस ने शिलांग से इंदौर तक मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी को सुलझाया। ऑपरेशन हनीमून के तहत सभी आरोपी पकड़े गए। इस पूरे ऑपरेशन में 120 पुलिसकर्मी लगे हुए। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद सोनम रघुवंशी को शिलांग ले जाया जा रहा है। सभी आरोपियों से करेगी पूछताछ पुलिस। सोनम रघुवंशी को लेकर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक शादी से पहले ही सोनम ने रची थी हत्या की साजिश। सोनम ने यूपी पुलिस के सामने खुद को विक्टिम के तौर पर पेश किया, कहा मुझे ड्रग्स देकर गाजीपुर लाया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी राज कुशवाहा की मां ने कहा है मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया गया है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने भी कहा कि मेरा भाई निर्दोष है, उस पर झूठे आरोप लगाए गए। राजा रघुवंशी की मां ने कहा है कि सोनम को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। सोनम ने शिलांग की टिकट मायके से ही बुक करवाई थी। मेघालय पुलिस को मिली 4 अन्य आरोपों की 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने एनडीटीवी से कहा सोनम का व्यवहार काफी क्रूर है और उसे लगा कि वो बच जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम का कहना है कि जब वो गाजीपुर पहुंची तो उसे ड्रग्स दिया गया था। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया। संजय भंडारी केस में सवाल जवाब करेगी ईडी। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को हिरासत में लिया। आतिशी ने कहा मुझे आज जेल ले जाया जा रहा है क्योंकि मैं झुग्गीवासियों की आवाज उठा रही हूं। विदेश दौरे से लौटे सांसदों की डेलीगेशन से आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम आवास पर शाम 7:30 बजे होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनवाई मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां, बोले कई ऐतिहासिक काम हुए, मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक पहचान मिली। सीएम योगी ने कहा अगर कोई हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका जवाब एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, समाज को आपस में लड़वाने का खेल खेल रही है बीजेपी की सरकार। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हमारे लिए कोई अगड़ा ना पिछड़ा ना दलित, कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। शरद पवार ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं, ये बेहद संवेदनशील मामला, इस पर खुली चर्चा संभव नहीं है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने दस्तावेज और मोबाइल फोन छिपा दिए थे। नागरिक निकाय और पंचायती राज उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 36 में से 28 सीटों पर कब्जा किया। ठाणे ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे प्रशासन को पत्र लिखेगी रेलवे पुलिस, दोनों ट्रैक के बीच की दूरी के बारे में मांगेगी जानकारी। कोटा आईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी आकाश राव को श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत कई नेताओं ने किया नमन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, तुमलपाड़ और पूर्वती में पाइप आईडी बरामद। पटना में दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, बदमाशों ने कनपट्टी में सटाकर मारी गोली। गाजियाबाद में सूटकेस में मिला महिला का शव, महिला के मुंह और नाक पर चोट के गंभीर निशान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नागपुर की अंकिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे उसके दोस्त और अनुराग ने जलती चिता में कूदकर जान देने की कोशिश, लोगों ने किसी तरह से उसे बचाया। दिल्ली के सेंट्रल जिले में ब्लाइंड मर्डर केस चंद घंटों में सुलझा, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा, बनास नदी में नहाने गए 11 युवक डूबे, 8 की मौत, 3 युवकों का इलाज जारी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की गई जान। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में गर्मी को लेकर अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का अलर्ट, 4 से 5 दिनों तक मुंबई, कोंकण समेत मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश। महाराष्ट्र में खेती के लिए एआई का इस्तेमाल होगा, सोयाबीन, प्याज में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। कटनी के आम की डिमांड विदेशों तक बढ़ी, एक ही बगीचे में तमाम आम की किस्में मिली। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के झुंझुनू में भारी जल संकट, जलदाय विभाग की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई चौखट की गुहार, इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाने का सिलसिला हुआ शुरू। यूपी के सीतापुर में जल संकट से मरीज परेशान, खैराबाद स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में नहीं है पीने का पानी। देश में 358 नए कोरोना के मरीज, कुल केस 6400 से ज्यादा, केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जबलपुर में बमों की टेस्टिंग करते नजर आए 2 युवक, वारदात से पहले बम की टेस्टिंग की आशंका, आरोपियों की तलाश जारी। चुरू में डीएसपी ने एक महिला पुलिसकर्मी से की बदसलूकी और अभद्र व्यवहार का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के अजमेर में पुरानी रंजिश को लेकर पिता पुत्र पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला, हमले में दोनों हुए गंभीर रूप से घायल, बदमाशों ने परिवार को जान से मारने की दी धमकी। आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए यूआर साहू, राज्यपाल ने जारी किया आदेश, एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता की दबंगई, बीजेपी नेता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने पड़ोसी दुकानदार की मारपीट, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के मुरादाबाद से मारपीट और लूट का मामला सामने आया, यहां पर पेट्रोल पंप में कुछ दबंगों ने सेल्समैन को पहले बुरी तरह पीटा और फिर उससे कैश लूटकर फरार हो गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया गया। यूपी के महाराजगंज में गोरखपुर सोनोली हाईवे पर बड़ा हादसा टला, गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे 3 लोग निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर जा पहुंचे। एनडीटीवी पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने एक डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से डांटने के लिए माफी मांगी। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान मोबाइल, स्मार्ट वॉच और सिम बरामद, 2 कैदियों पर मामला दर्ज किया गया। अयोध्या में जमीनों की खरीद बिक्री के लिए जमीनों के सर्किल रेट में करीब 50% तक की बढ़ोतरी, 8 साल बाद की गई है बढ़ोतरी। खाटू श्याम से गायब 3 साल के मासूम रक्षम का 4 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। अमृतसर से मोगा पहुंची बारात को लगा झटका, बारात लेकर आने पर नहीं मिला, निराश होकर वापस लौटी बारात। बिहार चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें, लाइसेंसी हथियारों पर नए नियम लाने जा रही है बिहार की पुलिस। कोयंबटूर में वेतन संशोधन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में झड़प, कई लोग घायल, 6 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, 21 जिंदा कारतूस और खोखे बरामद। छतरपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई, इस दौरान कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सतना में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर बाघ हमले के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। बूंदी में पैंथर ने किया 4 बकरियों का शिकार, वन विभाग की टीम कर रही है पैंथर की ट्रैकिंग। सीधी में भंवरसेन घाट में नहाने आए 2 युवक डूबे, गोताखोर की टीमें युवकों की तलाश कर रही है। डिंडोरी में एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद बेगा आदिवासियों को आवास योजना की दूसरी किश्त दी गई। रीवा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, इस दौरान मारपीट के साथ हवाई फायरिंग भी की गई। दौसा में पत्थर से भरी ट्रॉली से टेम्पो की जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल, टायर फटने से हुआ हादसा। उदयपुर में 6 रैकेट का भांडाफोड़, इवेंट के नाम पर गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से बुलाई जाती थी लड़कियां। सतना में अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। नोएडा में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंदा, इस हादसे में 2 लोगों की गई जान। कानपुर की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, वेल्डिंग करते वक्त चिंगारी से भड़की आग, लाखों का नुकसान। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ ने किया हमला, मंदिर में काम करने वाले शख्स की मौत, नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन।
सिरोही में ऑटो रिक्शा और ट्रॉली में हुई टक्कर, ऑटो के पीछे चल रही बाइक भी टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 8 घायल। यूट्यूबर जसबीर सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जसबीर पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप। आज खत्म हो रही है पाकिस्तानी जासूस शकूर खान की रिमांड। सीआईडी इंटेलिजेंस ने कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। गरियाबंद में अवैध रेत खदान में कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर हमला, हमले के बाद पत्रकारों में गुस्सा, हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। राजस्थान में प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में एडमिट कार्ड जारी, 15 जून को आयोजित की जाएगी परीक्षा। पुंछ में बड़ा अमरनाथ से कृष्णा घाटी तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए बीएसएफ ने बीकानेर में डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को किया गया शामिल। इसमें कुल 7 क्रिकेटर शामिल किए गए, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी हैं। भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली, खराब मौसम के चलते एक्सियोम 4 मिशन फिर से टल गया। अब 11 जून को शाम 5:30 बजे लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, ऐसे सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम याद किया जाना अद्भुत एहसास। हाउसफुल 5 लगातार सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कुल कमाई 97 करोड़ से ऊपर चली गई है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कमाई में लगातार गिरावट आई। फिल्म ने अब तक करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई की है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को अमेरिकी अधिकारियों ने हथकड़ी लगाकर जमीन पर गिरा दिया। भारतीय दूतावास ने कहा है प्रशासन के संपर्क में है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैरकानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने मुकदमा दायर किया है। बीते 3 सालों से जारी जंग में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलें दागी हैं, जिसमें यूक्रेन के कुर्स्क सामुदायिक सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड्स के बीच झड़प, बड़ी संख्या में लोग हिरासत में लिए गए। लॉस एंजलिस में तनाव बढ़ गया है। नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर बुलेट चलाई गई है। लॉस एंजलिस में एक पत्रकार को प्रदर्शन कवर करते वक्त लगी रबर बुलेट, वीडियो वायरल होने के बाद प्रेस की सुरक्षा पर सवाल उठे।